ये है 3 बेस्ट पाकिस्तानी पिकअप ट्रक जो कि लोकली ऑफर हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है ये तो पता लगेगा ड्रैग रेस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा लॉन्च होगा इस गाड़ी का। 3, 2, 1 गो। वो जा रही है जी BYD शार्क। जो मर्जी हो रही ही है। लॉन्च कैसा था? सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की स्पेक्स की। तो ये है टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट 2026 मॉडल और ये गाड़ी ब्रांड न्यू 1,72,73,00,000 की है। और फिर ये है MG U9। ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी आई है। ये गाड़ी 2,27,00,000 की है। ये गाड़ी और वो गाड़ी अब एक दूसरे का डायरेक्ट कंपटीशन बनते हैं, क्योंकि ये गाड़ी 25 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है और ये 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल है। भागने में ये गाड़ियां आस-पास हैं, लेकिन प्राइस का बहुत डिफरेंस है, मेनली लग्जरी की वजह से। और फिर इसी कैटेगरी में एक और गाड़ी आती है BYD शार्क 6। ये परफॉर्मेंस वगैरह के लिहाज से कंपैरेटिवली इनसे बहुत ऊपर है। ये गाड़ी 427 हॉर्स पावर है, जबकि ये गाड़ी 215। ये गाड़ी वैसे है तो बहुत तेज प्लग इन हाइब्रिड है, बट प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी इनके आसपास ही है, तो इसलिए मेरे खास इसका कंपैरिजन नहीं बनता है इनके साथ। अब इन गाड़ियों में से बेस्ट कौन सी है ये ऑन रोड टेस्ट ही पता लगेगा। और इस टेस्ट में आज मेरे साथ हैं ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हैं ज़ैन भाई? बिल्कुल फिट। आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इन गाड़ियों को टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि ड्रैग रेस 0 to 100, 100 to 0, और इसमें मेरे साथ हैं ज़ैनुल आबिदीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अपने ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, गाड़ियां भी मौजूद हैं। तो मैं चलाऊंगा MG U9 और जहां ज़ेब चलाने वाले हैं हाइलक्स। मेरे पास रीवो GR है। ऑन पेपर ये गाड़ी ज्यादा तेज है, बट लेट्स सी के ऑन ट्रैक ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। सो ब्रो, आर यू रेडी? लेट्स गो। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये 2026 मॉडल MG U9 है। अमेजिंग किस्म की व्हीकल है, जैगेंटिक ह्यूमंगस किस्म की व्हीकल है। और मजे की बात ये कि ये गाड़ी आती है 2.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ, जो कि 520 के करीब टॉर्क बनाती है और 200 से थोड़ा सा ज्यादा हॉर्स पावर बनाती है। सो अभी इसके साथ जो कंपैरिजन में गाड़ी है वो है हाइलक्स रेवो। तो चलें चेक करते हैं कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। ओके, तो मैं ड्राइव करने वाला हूँ टोयोटा रीवो GR स्पोर्ट और ये आती है 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ। ऑन पेपर ये गाड़ी MG से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन MG के फिगर्स इस गाड़ी से बेहतर है 25 होते हुए भी। बट लेट्स सी कि ये गाड़ी ऑन ग्राउंड कैसा परफॉर्म करती है। ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो आई बिलीव कि ये MG से ज्यादा पावरफुल होगी। Three, two, one. सो जनाब, अभी तो हमसे रेवो जो है वो आगे ही निकला हुआ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से रेवो तक पहुंच जाएं। लग मुझे नहीं रहा कि हम लोग फिनिश लाइन से पहले पहुंच पाएंगे। बड़ा गैप दिया रीवो ने अनएक्सपेक्टेडली। आई थिंक मेरे ख्याल से MG ने थोड़ा लेट लॉन्च किया है। जो लॉन्च था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं था इस वाली गाड़ी का। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। मुझे लग रहा था कि MG आगे निकल जाएगा, बट ये गाड़ी उससे कंपैरेटिवली काफी तेज गई है। अभी तो हाइलक्स ने इस गाड़ी को बीट किया। वैसे हाइलक्स का बनता भी है बीट करना, क्योंकि इस गाड़ी का साइज अगर आप देखें, पावर नंबर्स इसके उससे थोड़े से ज्यादा है, लेकिन साइज इस गाड़ी का इतना बड़ा है ना कि थोड़ा सा तो समझ आता है कि ये गाड़ी उससे पीछे ही रहेगी। वो गाड़ी इससे वेट में भी कम है, ये वेट में भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा है, और उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी उससे थोड़ा सा पीछे रह सकती है। लेकिन चलें अब दोबारा से हम एक बार स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को। यार मजा नहीं आया, लॉन्च अच्छा नहीं हुआ मेरा, जो है ना लॉन्च पाँव फंस गया था मेरा। दोबारा करते हैं, लेट्स गो। थोड़ा सा तो यार चीटिंग चल ही सकती है ना। बड़ा गैप दिया इसने। आई एम श्योर कि मेरे ख्याल से लॉन्च सही नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना ज्यादा गैप मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। एक और रन करते हैं, लेट्स सी। अभी हम लेन चेंज करते हैं, मैं राइट साइड पर हो जाता हूँ। पता नहीं क्या दाईं साइड वाली जो गाड़ी होती है ना, उसको उसकी वो लकी गाड़ी होती है। रेवो को मैंने कर लिया पावर मोड ऑन, ट्रैक्शन भी इसका ऑन ही है ताकि बहुत सर्विस पे ना हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। यार
छोटा सा एक भंड हो गया, मैंने आखिर पे गाड़ी को थोड़ा सा पीछे किया था तो वो रिवर्स गियर लगा हुआ रह गया था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। ओके, तो ये रहा लॉन्च। 3 2 1। नाइस। ये अच्छा लॉन्च हुआ है यार, और अब मुझे ऐसा लगता है कि रेवो जो है ना वो हमें नज़दीक भी नहीं आएगी हमारे। इस बार एनजी गैप दे रहा है। लॉन्च ठीक था, लेकिन एक होता है कि लाइक प्रॉपर इसको बूस्ट करके उठाना, उस तरह मैंने नहीं उठा पाया। बट जो गैप शुरू में बना है वही गैप कंटिन्यू हो रहा है। और एनजी निकल गया है आगे। गुड रन ब्रो, गुड रन। अच्छा जी, इस दफ़ा ये गाड़ी ने प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च किया और गाड़ी ने जो है ना सही चस कराई है। रेवो को इसने बहुत पीछे छोड़ा है, ना सिर्फ पीछे छोड़ा है बल्कि पूरे रास्ते इसने वो अपनी एक पेस बनाई हुई थी। 80 के बाद थोड़ा सा ये स्लो हो जाता है, ऐसा फील होता है कि एक स्टेबल पावर डिलीवरी हो जाती है इसकी, बट चार्ट इसका बहुत क्विक है। 25 होते हुए भी 28 सीसी को टफ कंपटीशन दे रहा है। ये गाड़ियां तो ऑलमोस्ट एक ही लीक की हैं, बट इनकी प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। इसके बाद हम इसका BYD के साथ भी करेंगे, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है एनजी। ऑब्वियसली इनका बहुत ज़्यादा गैप है। BYD टेक्नोलॉजी ये आ रहा है, वो प्लग इन हाइब्रिड है और वो इंसेनली फास्ट है, बट फॉर अ सेक ऑफ कंपैरिजन उसको ही भगा लेंगे क्योंकि प्राइस उसकी भी इनके आसपास ही है। ये गाड़ी तकरीबन 172-173 की है, जबकि MG U9 2,27,00,000 का है। इस कैटेगरी में MG U9 सबसे महंगा है, बट परफॉर्मेंस के लिहाज से वो गाड़ी इसके आसपास है। BYD शार्क बहुत ऊपर है इन सबसे। और यूं करके जब आप ब्रेक प्रेस करके इसका एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो यूं जंप मार के निकलता है। ये इनिशियल पिक इसकी बहुत मज़े की है। फील नहीं होता कि ये डीजल गाड़ी है। आमतौर पर डीजल गाड़ियाँ स्टार्ट में थोड़ी सी स्लो होती हैं, लेकिन ये ऐसे जंप करके निकलता है, भागता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये इस रन में तो निकल गया MG U9 आगे। इसको प्रॉपर जिस तरह होता है ना लॉन्च देना सही, उस तरह नहीं दे पाया, बट स्टिल जो गैप शुरू में बना था वो गैप उसने मेंटेन किया है। 25-80 होते हुए भी गाड़ी अच्छी खासी तेज है। यार इस दफ़ा तो सही मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मज़ा नहीं आ गया इस दफ़ा। लॉन्च भी बड़े मज़े को हुआ और गाड़ी ने सही मुझे फील कराया है, मज़ा आया यार। तो चलें जी, अब हम आते हैं हाइलक्स रेवो में और इसको भी चला कर देखते हैं। यार उसकी मल्टी लिंक सस्पेंशन ने तो सही मज़ा कराया है। अच्छा, पैडल शिफ्टर्स दोनों गाड़ियों में भी हैं, इसमें भी हैं उसमें भी हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। एक चीज़ जो आप मिस करेंगे, इसका स्टीयरिंग व्हील क्योंकि हाइड्रोलिक है तो वो हार्ड है थोड़ा सा। स्टीयरिंग इसका भी काफ़ी स्पोर्टियर है। यहाँ पर सेंटर कट, GR की बैजिंग, तो देखने में मेरे ख्याल से इंटीरियर इसका जो है ना थोड़ा सा आपको ऐसे सिमटा हुआ लगता है, जबकि उस गाड़ी का इंटीरियर ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मतलब इतना बड़ा इंटीरियर है, जैसे आप 2.5 कनाल के घर के अंदर बैठे हुए होते हैं ना, और यहाँ पर 10 मरले के घर में बैठे होते हैं। यू नो द डिफरेंस। ऑलराइट, और अब मैं आ गया हूँ MG U9 में। भागने में तो ये दोनों ही गाड़ियाँ करीब करीब हैं, लेकिन देखते हैं ड्राइव कैसी है इसकी। वो गाड़ी मैंने चला के देख ली है, खड्डों पे वो गाड़ी लाइक ऐसे ऐसे जाती है। इसमें देखते हैं क्या सीन है। सस्पेंशन इसका कंपैरेटिवली से बहुत डिफरेंट और बेहतर है। इस गाड़ी में बैटरी की फील तो मुझे कंपैरेटिवली से बहुत बेहतर लगने लग गई है। बाकी इसमें क्योंकि पैनोरामिक रूफ है, 50 कैमरास लगे हुए हैं, इंटीरियर बहुत स्पेशियस है, तो इसकी वाइब बहुत बेहतर है। बट परफॉर्मेंस में ये गाड़ी देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। थ्री टू वन गो। उठती ये गाड़ी उससे बहुत बेहतर है। यार ये चीज़ यहाँ पर रेवो में मिस करते हैं आप, कि इस गाड़ी में जो है ना शुरू में जो वो पिक होती है ना वो नहीं है उतनी ज़्यादा जितनी उस गाड़ी में। पता नहीं क्यों उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है या क्या चक्कर है, वो गाड़ी ऐसे करके निकल जाती है शुरू में। और वही हुआ है, जो हेड स्टार्ट लिया है वही मेंटेन भी कर रही है। मैंने बम्पी साइड स्पेशली खुद ली है, वो नाइस, ताकि मुझे पता लगे कि बम्प्स पे कैसा परफॉर्म कर रही है। और बम्प्स पे ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिवो उन्हीं बम्प्स पे मैंने गुजारा था और वो गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती थी।
और आपको लिटरली फील होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी और तेज हो या आपका कंट्रोल कम हो तो वो गाड़ी निकल जाएगी। बट ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, इसका स्टीयरिंग ज़रा सा भी मूव नहीं हुआ और ड्राइव के लिहाज से बहुत बेहतर है ये। और मैं अगर आपको इजीली बाइकों की लैंग्वेज में समझाऊं तो वो गाड़ी 125 है और ये गाड़ी YBR। दूसरी बात उस गाड़ी में जो बहुत मजे की है वो उसकी सस्पेंशन है, कमाल ही हो गया। मतलब इतनी कोई कमाल की सस्पेंशन है इस गाड़ी में। ऐसे पूरी गाड़ी यूं यूं कर रही होती है। ये देखें अब ये जो खड्डे लगे हैं ना, पूरी गाड़ी के खड्डे कोर के आपके अंदर रीढ़ की हड्डी तक फील होते हैं, लेकिन उस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। वो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई सेडान चला रहे होते हैं। आपको राइड अमेजिंग किस्म की चाहिए, बड़ा साइज चाहिए, तो वो गाड़ी आपके लिए बहुत परफेक्ट है। हाँ, अगर आपने हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, नॉर्थ में सही पहाड़ों के ऊपर गाड़ी को चढ़ाना है, कैंपिंग करनी है, आपको शिकार करने का शौक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ का अगर आपको शौक है तो फिर ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि वो कहते हैं ना, बिल्ट लाइक एन ऑफ रोडर ट्रक, ये उस तरह की चीज़ है। 100 क्रॉस करके वो गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहती, इसका कंट्रोल बहुत बेहतर है और लॉन्च भी इस गाड़ी का बहुत नेक्स्ट लेवल है। फिर ये गाड़ी मुझे रोड के पेडिस्ट्रियन वगैरह भी बता रही है, लेन की असिस्ट वगैरह है जो कि यहाँ मुझे ये गाड़ी बता रही है, ये चीज़ें उसमें नहीं थी। और ये चीज़ें ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन ना होने से होना बेहतर है। इसमें वो सारी चीज़ें दी तो गई हैं एटलीस्ट। लॉन्च में इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है, उड़ के सही जाती है और वही जो हेड स्टार्ट लेती है वो उसको मेंटेन करती है। इस रन को करने का मेरा मकसद ये था कि इसकी मैं ड्राइव चेक करूं कैसी है बम्पी साइड पे, और बम्प्स पे ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे बहुत बेहतर परफॉर्म करती है। रेवो 100-120 क्रॉस करके लाइक हिल रहा होता है, बट ये गाड़ी सही ग्राउंडेड होकर चल रही होती है, तो ये गाड़ी सही वर्थ इट है। यार, हाइलक्स की अफादियत अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो टेक्नोलॉजी है ना 2026 की, ये गाड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में उसके करीब भी नहीं आती। बाकी यस, ये एक प्रॉपर ऑफ रोडर है, हार्ड कोर फील इसमें आपको आती है। और अगर आपने सही परफॉर्मेंस वाली ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी लेनी है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो अब हम इसको उठाएंगे रोलिंग पे, क्योंकि 0 से उठाने में काफ़ी इसका वेट स्पिन होता है। 30 की स्पीड के बाद से हम लोग ड्रैग रेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि गाड़ियों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। सो लेट्स गो। इसको हम लेके जाएंगे 30 पे, ये हो गई जी 30। फोन के पास जाके 3 हॉर्न पे पहुंच। और ये इसका लॉन्च, और इसमें मेरे ख्याल से कुछ निकल जाएगा। बड़ा बराबर जा रही हैं दोनों, लेट्स सी। और ये रिको निकलना शुरू हो गया आगे। सो जी, अभी भी ये गाड़ी उस गाड़ी को सही टक्कर दे रही है और अभी तक तो ये गाड़ी भाग रही है, लेकिन अब थोड़ा सा रेवो थोड़ा सा मुझसे आगे निकल चुकी है, बट स्टिल इसने बड़ा अच्छा और टफ टाइम दिया है रेवो को। और ये जीत गया। लास्ट पे बिल्कुल आखिरी वाला जो था पैच, उस पर रेवो मुझसे थोड़ा सा आगे निकल गई। और यस, ये बात सच भी है कि जब ये गाड़ी तकरीबन 60-70 की स्पीड पर जाती है तो फिर थोड़ा सा इसकी पावर कम हो जाती है। जो मर्जी हो, रिवो रिवो ही है। इसकी वाइब, इसकी फील थोड़ी ज़्यादा रोबस्ट आती है एज कम्पेयर टू एमजी। बट स्टिल ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि यार डील ब्रेकर है। और ऑब्वियसली ये गाड़ी इस तरह से बनी भी नहीं है कि आप इस गाड़ी से ड्रैग रेसेस करें। इसका पर्पस कुछ और है, आपको कंफर्ट, लग्जरी प्रोवाइड करना, एक स्पेशियस कंपार्टमेंट प्रोवाइड करना इसका बेसिक मकसद है। तो उस चीज़ को ये गाड़ी बेहतरीन तरीके से मीट करती है। और सबसे मज़े की बात कि जब आप इस गाड़ी को इनिशियली पिकअप करते हैं, जो इसका वो लॉन्च है, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि इतने बड़े पिकअप ट्रक में एक छोटा सा टाइनी सा 2500 सीसी इंजन आपको दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस करके इसमें पावर का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, जो कि सही चस कराता है आपको और मज़ा भी आता है सही तरीके से। हाई स्पीड पे जाकर ये गाड़ी काफ़ी लाइट फील होती है और 120 क्रॉस करने के बाद लगता है कि ये गाड़ी मतलब कंट्रोल लूज करना शुरू कर रही है। जैसे भी खड्डा आता है तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइक वॉबल करती है और ऑसिलेशन भी इसमें काफ़ी फील होती है। तो आई एम श्योर कि MG U9 थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा, गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं, जब आप इसको चलाने लगते हैं, थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाते हैं, तो फिर आप इसके साइज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अमेरिकन ट्रक्स में ये चीज़ नहीं होती। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका पता नहीं क्या, इसका सेटिंग पोस्चर कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि यार एक तो गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप गाड़ी के ऊपर नहीं बैठे हुए। दूसरी बात ये कि वंस जब आप सही तरीके से इससे थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर इसका साइज़ कोई इतना ज़्यादा बड़ा आपको फील नहीं होता। और सबसे मज़े की बात ये कि इस साइज़ के नॉर्मली जो पाकिस्तान में ट्रक्स आते हैं अमेरिकन, वो ज़्यादातर लेफ्ट हैंड ड्राइव होते हैं।
उसकी वजह से भी थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये क्योंकि राइट हैंड ड्राइव है तो ज़रा सा आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इसको ड्राइव करेंगे। और यकीन करें कि मैं तो इसको चलाकर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ कि मैंने अभी ट्रैफिक में भी इसको चलाया है, रशी एरियाज़ में भी चलाया है, भगाया भी है, टाइट स्पेसेस में भी इसको चलाया है। तो लिटरली मुझे ये गाड़ी आप कह लें कि जैसे कोई सेडान होती है, बिल्कुल ऐसे फील करा रही है। ये उसकी वजह ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि इसका डैशबोर्ड ज़रा सिंपल सा है, ऐसे फ्लैट सा है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठकर आपको एक तो वो फील नहीं आती जो नॉर्मली ट्रक्स में आती है कि आप ऊपर चढ़कर बैठे हुए होते हैं गाड़ियों में। इसमें ज़रा ऐसा लगता है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो ज़रा बंदा थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाता है। तो यस, उस हिसाब से इस गाड़ी के सारे नंबर जो है ना 10 आउट ऑफ 10 होंगे। ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ BYD शार्क 6 में और इसकी ड्राइव चेक करते हैं कैसी है। ऑब्वियसली इन गाड़ियों की कंपैरिजन नहीं है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है इन दोनों से, बट प्राइस की वजह से इसकी रिस्क करना बनता है क्योंकि ये गाड़ी MG से सस्ती है। रेवो से गाड़ी महंगी है, बट MG से सस्ती होने की वजह से मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में हर बंदा जो पैसे लेके निकलेगा 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख, वो इसको भी कंसिडर करेगा। और हैं दोनों ही चाइनीज़। BYD मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट गाड़ियाँ कितनी स्ट्रॉन्ग है ये भी पता लगेगा। मुझे तो रिजल्ट्स पता हैं, लेकिन फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। डिसाइड आपने करना है कि कौन सी गाड़ी विनर होगी। ऑब्वियसली मुझे ये भी पता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है। गो। इसका लॉन्च जरा सा बाद में हुआ है, लेकिन स्टिल गैप चेक करें। यार पिक इसकी इतनी अमेजिंग है, लिटरली ये जंप लगाती है यूं करके। 120, 140, ओह डैम, ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है। वो जा रही है जी BYD शार्क, तो भाईजान करीब भी नहीं आने देती। BYD शार्क जितनी भी पाकिस्तान में हाइलक्स हैं ना, हाइलक्स कह रहा हूँ, जितने भी पिकअप ट्रक्स हैं उनको लितर मारेगी भाईजान। इतनी तेज़ गाड़ी है, मतलब वो करीब भी नहीं आने देती। लेकिन चलो अब क्या किया जा सकता है, वो गाड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है तो उससे कोई ऐसा गिला भी नहीं है, क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड है। प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ जो है ना, वो ड्रैग रेस के मामले में स्पोर्ट्स कार्स हैं। चाहे आप SUVs ले लें, चाहे आप कोई भी गाड़ियां ले लें, मतलब वो ऐसी हैं कि स्पोर्ट्स कार्स वाली फील लिटरली आपको प्रोवाइड करती हैं। ऑब्वियसली इसको अब क्योंकि ये डीजल इंजन है तो हम डायरेक्टली उसके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते, ये गाड़ी उससे बहुत स्लो है। हल्का सा लॉन्च लेट होने की वजह ये है कि इसका एक्सीलेटर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक है। रेवो वगैरह में ये होता है कि आप रेस दबा के ना ब्रेक दबा के रखते हैं तो वो गाड़ी बूस्ट करती रहती है, जैसे आप ब्रेक छोड़ते हैं तो वो गाड़ी सही उड़ के जाती है। इस केस में वो है नहीं, आप ब्रेक दबा के बेशक एक्सीलेटर फुल फ्लोर कर दें, गाड़ी कुछ भी नहीं करती। तो आप इसको जीरो से उठाएं या ब्रेक दबा के लॉन्च करें, एक ही बात है। अच्छा, ये दोनों गाड़ियां मल्टीलिंक सस्पेंशन सेटअप यूज करती हैं, मैं आपको बताना भूल गया। तो राइड क्वालिटी दोनों गाड़ियों की मोर और लेस सेम ही है। BYD शार्क थोड़ी ज्यादा स्टेबल लगती है, उसकी वजह कि उसके नीचे क्योंकि फ्लोर पर बैटरीज हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा लो हो जाता है। इसका इंजन क्योंकि आगे है तो मैक्सिमम वेट गाड़ी का आगे ही होता है, उसकी वजह से इसका थोड़ा सा आपको वो हैंडलिंग में डिफरेंस फील हो सकता है। BYD शार्क थोड़ी ज्यादा स्टेबल है। दोनों गाड़ियां मल्टीलिंक सस्पेंशन यूज करती हैं, दोनों गाड़ियां कॉन्टिनेंटल के टायर्स यूज करती हैं जो कि प्रीमियम कैटेगरी के टायर्स हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो कॉन्टिनेंटल के टायर्स आते हैं वो बेसिकली रोड के लिए ऊपर चलाने वाले टायर्स हैं, ऑफ रोडिंग वाले या ड्यूल पर्पस टायर नहीं होते। ड्राइव के लिहाज से ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा ग्राउंडेड है। दोनों में ही बैक पे मल्टी लिंक सस्पेंशन आता है, इसमें भी और MG U9 में भी। ड्राइवो की राइड बहुत बम्पी है, बट इस गाड़ी की एक अपनी ही फील है। डैशबोर्ड इसका ज़्यादा मैसिव हैवी फील होता है। इसमें हेड-अप डिस्प्ले भी है, तो मुझे इतनी स्पीड पे जाते हुए बार बार मीटर को नहीं देखना पड़ा था। मैं सामने ही विंड स्क्रीन में अपनी स्पीड देख रहा हूँ और मुझे ये गाड़ी बहुत सारी स्टैट्स यहाँ पे शो करवा रही है। तो अगर मैं लेने जाऊँ गाड़ी तो मेरे ख्याल से मैं 2 करोड़ 20 लाख के आसपास ये गाड़ी दूंगा। पैसे बच भी जाएंगे, नंबर भी लग जाएगा, PPF हो जाएगी, जबकि वो गाड़ी 2 करोड़ 20 से भी ऊपर निकल जाती है। तो ऑब्वियसली किसी की अपनी चॉइस है। वो गाड़ी थोड़ी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से वो गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बट वर्थ इट ये गाड़ी ज़्यादा है। 1 मिनट के लिए तो जब इसने यूं लॉन्च किया था ना, तो मुझे लगा कि गई शार्क पीछे रह गई, लेकिन उसके बाद शार्क ने कहा भाई बैठो आराम से, किधर पीछे। तो भाई बात तो सच है
कि शार्क बहुत तेज गाड़ी है, बहुत ज्यादा तेज गाड़ी है। लॉन्च कम होने के बावजूद भी ये गाड़ी बहुत आगे निकली है। कितना गैप है आपने देखा ही होगा, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी सही वर्थ इट है। अभी इस गाड़ी का स्टैंड स्टिल से 0 to 100 चेक करते हैं। ये मैंने कर लिया शीशा ऊपर। 3, 2, 1। सो गाइस, चलें अब ज़रा इस गाड़ी का 0 to 100 चेक करते हैं कि ये कितने टाइम में करती है। ओके जी, सो अभी हम करने लगे हैं रीवो का 0 to 100 टेस्ट। ओके जी, सो अभी हम करने लगे हैं रीवो का 100 to 0 ब्रेक टेस्ट और देखते हैं कि इसका ब्रेक टेस्ट कैसा रहता है। तो चलें इसका 100 to 0 भी अब हम टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ज़रा 100 तक इसको ले जाते हैं। और सो गाइस, चलें इसका 100 to 0 हम चेक करते हैं। और ये 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गई 100, 90 और ये हो गई 100। तो ये थी इन गाड़ियों की ड्रैग रेसेस। कुछ रेसेस इस गाड़ी ने जीती हैं, कुछ रेसेस इस गाड़ी ने जीती हैं, बट मोरलेस ये दोनों ही गाड़ियां आसपास ही हैं। BYD शार्क इनसे बहुत ज़्यादा तेज़ है और प्राइस के लिहाज से वो गाड़ी इससे सस्ती है। तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से वर्थ इट है। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूं तो वो ये है कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, सही पावर चाहिए, तो वो BYD बेस्ट है। लेकिन अगर आपको फीचर्स चाहिए तो फिर ये गाड़ी बेस्ट है, क्योंकि इसमें पैनोरामिक रूफ आती है और शशके इसमें थोड़े ज़्यादा हैं। इसमें मसाजर सीट भी है, और इसके अलावा अगर आपको रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू चाहिए तो फिर रेवो सबसे बेस्ट है। तीनों गाड़ियों में कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। जैन भाई, आपका क्या ख्याल है? वेल, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ड्रैग रेस में कौन सी गाड़ी सबसे फर्स्ट पर आई है, और वो तो BYD शार्क है। डे 1 से ये गाड़ी पहले नंबर पर ही है और इस वक्त पाकिस्तान में इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपेटिटर कोई भी नहीं है। यस, ये गाड़ियाँ अपनी जगह पर इनकी खूबियाँ हैं, लेकिन वही बात है कि ये गाड़ी पावर और परफॉर्मेंस के मामले में सबको बीट करती है। अब अगर बात करें कि आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कौन सी गाड़ी फिट बैठती है, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि टेक लवर हैं, प्लस आपको ज़रा मॉडर्न फास्ट किस्म की गाड़ियाँ चलाने का शौक है और उसके साथ साथ वेरी गुड लुकिंग कार चाहिए आपको, तो फिर BYD शार्क आपके लिए है। और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो ज़्यादातर F-150 या टोयोटा टुंड्रा बाहर से इंपोर्ट करके लेफ्ट हैंड चलाने वाले बंदे हैं और आपको सेम उसी तरह की ड्राइव, उसी तरह की फील, लेकिन राइट हैंड ड्राइव के साथ फुल वारंटी के साथ चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से MG U9 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लास्ट अगर हम इस गाड़ी की बात करें, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसको शौक है सही तरीके से ऑफ रोडिंग करने का, कैंपिंग करने का, नाइट आउट्स का, और इसके साथ साथ आप शिकार वगैरह पर जाते हैं और आपको गाड़ी ऐसे टेरेन्स में लेकर जानी होती है जहां पर साइज़ आपको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, छोटे साइज़ की गाड़ी, हर जगह पर चलने वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर रेवो से बेस्ट ऑप्शन अभी भी पाकिस्तान में दूसरा कोई भी नहीं है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन जाने से पहले हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑटो पार्क को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़ैनुल आबिदीन को भी सब्सक्राइब कर लें। ये तीनों ही गाड़ियाँ ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल हैं। ये गाड़ी है 2 करोड़ 10 लाख की, ये है 2 करोड़ 44 लाख की, और वो है 1 करोड़ 73 लाख की। ये ब्रांड न्यू कार्स हैं और ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ बाद चेंज होती रहती हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।